अज्ञातवास से वापस लौटकर बागेश्वर सरकार मार रहे बाउंसर सनातन विरोधियों को कर रहे क्लीन बोल्ड। बागेश्वर धाम वापस लौटे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो उत्सव जैसा माहौल बाबा ने कर डाला बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में होगा सनातन की महापरीक्षा, सनातनी किताब के विमोचन का लाइव कैमरे पर कर डाला ऐलान। दक्षिण भारत के बड़े मंत्री की बाबा ने खोल डाली पोल, बाबा ने दे दिया गुरु मंत्र, मंत्री बन गया बागेश्वर धाम का चेला। बागेश्वर सरकार जब से अज्ञातवास से वापस लौटे हैं वो बड़े बड़े कारनामे करने में जुटे हैं। अब वो चाहे अचानक से गुजरात पहुंचना हो या फिर भक्तों के लिए कोई ऐलान करना हो, बागेश्वर सरकार के रूप का अलग ही कलेवर नजर आ रहा है। बाबा ने तो जैसे वापस लौटकर गर्दा ही मचा दिया। बाबा गुजरात पहुंचे तो वहां माहौल भगवामय हो गया और जब वहां से वापस बागेश्वर धाम आए तो मानो धाम में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। भक्तों की आंखों में बाबा को देखकर खुशी की अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। चौतरफा रौनक ही रौनक नजर आने लगी। बाबा के जाने से जो माहौल शांत हो गया था वही माहौल बाबा के आते ही एकदम चहचहाने लगा। लेकिन बागेश्वर सरकार ने वापस लौटकर एक के बाद एक धमाके करना शुरू कर दिया। बाबा के इन कारनामों को देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां चबा रहा है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश में हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। किस तरह से बागेश्वर सरकार ने सनातन की परीक्षा रखने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, बाबा ने सनातनियों के लिए रची जा रही किताब के विमोचन के समय का भी ऐलान कर दिया। लेकिन ये सब तो ठीक था, इसके अलावा बाबा ने दक्षिण भारत के बड़े मंत्री की भी पोल खोल डाली। बाबा ने बताया कि कैसे वो आया था बाबा पर धौंस जमाने, लेकिन आखिरकार बाबा का चेला कैसे बना, कैसे बागेश्वर सरकार ने मंत्री जी की हेकड़ी निकालकर घमंड को चूर चूर कर दिया। तो अब देर किस बात की, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बागेश्वर सरकार अज्ञातवास से लौटने के बाद सीधे गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया और कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी किया। लेकिन जब बाबा गुजरात से मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम वापस आए तो भक्तों के चेहरे पर नूर आ गया। ऐसा लगा कि मानो गर्मी में तपते लोगों को किसी बड़े वृक्ष की घनी छाया मिल गई हो। और बाबा के लौटते ही मीडिया वालों ने उनको घेर लिया और सवालों की बरसात बाबा के ऊपर कर डाली, जिसके जवाब में बागेश्वर सरकार ने बताया कि उन्होंने हिंदुत्व की किताब की रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही इस किताब को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा और कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक के बच्चे इस किताब का पाठन करेंगे, जिससे कि वो अपने महान सनातन धर्म के बारे में जान सके। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट सूक्ष्म रूप से सनातन की संपूर्ण व्यापक जानकारी, ताकि वो ताल ठोक कर कह सके हमारा सनातन ये है, वैज्ञानिक फैक्ट के साथ और आध्यात्मिक साथ। अभी 1-1.5 महीना इसमें विमोचन में लगेगा, उसमें बार बार त्रुटियों पर सुधार होगा, कुछ कमियाँ उनको देखा जाएगा और फिर इसके बाद में बहुत जल्दी विमोचन होगी। तो इसलिए एक और रूपरेखा है कि पूरे मध्य। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जी हाँ, बाबा इतने में ही संतुष्ट होने वालों में से नहीं है, वो पक्का इरादा कर निकले हैं और यही वजह है कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पुस्तक पढ़ने वालों की परीक्षा भी होगी। इसमें जितने जिले हैं उन जिलों में इसकी परीक्षा कर 50-51 जिले हैं, 51 जिलों में इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। जो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और हमारे युवाओं को, छोटे बच्चों को उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा सनातन क्या है और मैं वहाँ के क्या करना। तो देखा आपने किस तरह से बाबा ने साफ कर दिया कि पुस्तक बच्चों तक पहुंचाना ही असली मकसद नहीं है, बल्कि इसका कितना प्रभाव बच्चों में हो रहा है ये जानना भी मकसद है। इतने तक तो बात ठीक थी। बागेश्वर सरकार ने भक्तों को ज्ञान की बातें बताते समय एक और बड़ा खुलासा कर डाला। बाबा ने बताया कि जब वो कर्नाटक में थे तो वहां एक बड़े नेता आए और उन्होंने बागेश्वर सरकार के सामने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। वो खुद को हनुमान जी का अनन्य भक्त बताने लगे, लेकिन बाबा ने अपने ज्ञान से नेताजी की ऐसी हेकड़ी निकाली कि बेचारे गुरु बनने आए थे और चेला बनकर चले गए। सारी कहानी महाराज की जुबानी सुनिए। हिंदी में बोले, हमने सुना है, क्या आप पर्चा बनाते? होने लगा होगा कोई नया लौंडा है। अब बोले आपको पता है मैं हनुमान जी का जन्मजात भक्त, मैं अपनी जेब में हनुमान जी का चित्र लेकर चलता। आइडिया चित्र लेकर चलोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन अपने दिल में हनुमान जी का चरित्र लेकर चलोगे तो निखर जाओगे। लास्ट में आते समय तक हमको एयरपोर्ट पर छोड़कर गए और उनके जितने पीए और सेक्रेटरी थे वो कह रहे थे पहली बार कोई इनको बाबा फंसा। तो देखा आपने बाबा ने किस तरह से नए कलेवर में आने के बाद जलवा दिखा दिया और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ताल ठोक दी है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या सभी सनातनी बाबा की इस मुहिम में उनके साथ हैं या नहीं। आपका जो भी जवाब हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सत्य सनातन के विधर्मियों के साथ इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।